साथियों, अहंकार की सीमा एक सच्चाई तक होती है और जब सच्चाई सामने आता है तो अहंकार टूट जाता है और वो आदमी पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ महाभारत की। जब महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था तो ये सारा महासंग्राम को शुरू से अंत तक बर्बरीक ने देखा था। उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद था, उसका सर काट दिया गया था और वो कटा हुआ सर उसका पूरा शुरू से अंत तक का महासंग्राम को देखा था। युद्ध समाप्त होने के पश्चात श्री कृष्ण, द्रौपदी और पांडव वहाँ से जा रहे थे कुरुक्षेत्र से, तो उसने देखा कि बर्बरीक का कटा हुआ सर बर्बरीक हंस रहा था व्यंग से, उसे हंसी आ रही थी। तो श्री कृष्ण, द्रौपदी और पांडव उसके पास गए तो श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि वत्स बर्बरीक, तुम मुझे बताओ कि तुम इतने हंस किस बात पे रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस बात से हंस रहा हूँ, इस सच्चाई से हंस रहा हूँ कि ये संसार के सारे लोग दूसरों की पापों को अपने सिर पे उठाए फिरते हैं। और जिसका मैं तात्कालिक उदाहरण देता हूँ महाराज युधिष्ठिर को, जो अश्वत्थामा के मणि को अपने आभूषण में ग्रहण कर रखे। ये दूसरे का पाप नहीं तो और क्या है, दिलवाया किसी और ने, छीना किसी और ने और पहन रखा है कोई और, किस लिए। और फिर युधिष्ठिर से कहता है कि अगर आपको अपमान लगा हो अपना तो मुझे माफ़ करिएगा, पर ये एक सच्चाई है। युधिष्ठिर कहता है तुमने धर्मराज को धर्म की बात सिखाई है, इसलिए मुझे तुम पे अपमान नहीं महसूस हो रहा है अपने आप पे, लेकिन गर्व महसूस हो रहा है तुम पे, और मैं तुम्हारा ऋणी हूँ कि तुमने मुझे एक ज्ञान दिया है और वो भी धर्म की, यानी कि धर्मराज को तुमने धर्म की ज्ञान दिया है। इन सारे संवाद के पश्चात अर्जुन के मन में एक संशय आता है, उसके मन में एक प्रश्न आता है और वो बर्बरीक से पूछते हैं, बोलते हैं बर्बरीक तुम मुझे बताओ कि इस महासंग्राम में तुमने ये देखा ही होगा कि सबसे पराक्रमी, सबसे शौर्यवान और सबसे घातक योद्धा, महाविनाशक योद्धा कौन था, किसने सबसे ज़्यादा महाविनाश किया, किसने सबसे ज़्यादा घातक रूप दिया इस महायुद्ध को। बर्बरीक फिर और जोर जोर से हंसने लगा। जोर जोर से हंसने के पश्चात अर्जुन को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि तुम हमारे पांडवों का अपमान कर रहे हो। बोला नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बोला तुमने देखा तो मैंने तुमसे पूछा है, तो तुम मुझे बताओ कि कौन है वो योद्धा। बर्बरीक कहता है कि मैंने इस युद्ध में कोई बड़ी पराक्रमी और शौर्यवान योद्धा को नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक सत्य को देखा है इस युद्ध में। तो ये युधिष्ठिर पूछते हैं कि हम युद्ध को लड़कर भी इस सत्य को नहीं जान सके और तुमने क्या सत्य देखा है। युधिष्ठिर इतनी आग्रह करते हैं उससे तो वह यह बताता है और श्री कृष्ण उसे बताने से मना करते हैं कि रहने दो, इस सत्य को एक रहस्य ही रहने दो। बर्बरीक कहता है कि सत्य को ना बताना झूठ बोलना है और झूठ बोलना ही एक पाप भी है, इसलिए मैं इस पाप का भागी नहीं बनूंगा और मैं सत्य को बताऊंगा ही। तो बर्बरीक कहता है कि मैंने इस युद्ध में किसी को कोई पराक्रम करते हुए नहीं देखा, मैंने इस युद्ध में सिर्फ एक चीज़ देखा है और वो ये है कि मैंने हर एक योद्धा का वध होते हुए सुदर्शन चक्र को देखा है। सबका वध सुदर्शन चक्र कर रहा था और कोई किसी का वध नहीं कर रहा था। आगे कहते हैं कि जब धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारने के लिए गए थे तो जब उसने तलवार उठाई थी तो तलवार से कटते समय प्रकट सुदर्शन चक्र हुआ था, भले उसे ऐसा लगा हो कि उसने वध किया द्रोणाचार्य का। जब अर्जुन ने कर्ण का वध कर रहा था तो कर्ण के वध के समय और उस समय भी सुदर्शन चक्र ही था और कोई बाण नहीं था, मुझे सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन चक्र ही दिख रहा था। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से रथ से नीचे नहीं गिर रहे थे और जब अर्जुन ने फिर से बाण चलाया तो उसके साथ मैंने सुदर्शन चक्र को देखा, जब उसे लगा तब वो रथ से नीचे गिरा। और उन्होंने कहा कि और इस युद्ध की मैंने एक ही सच्चाई देखी, इसका एक ही पराक्रमी योद्धा है, वो है श्री कृष्ण और उसका सुदर्शन चक्र। इसके अलावा दूसरा कोई ऐसा है नहीं जो कुछ भी कर पाए इस युद्ध में, वो सिर्फ एक कारण बने थे युद्ध का। और यह सच्चाई को जानने के बाद पांडवों को बहुत ग्लानि हुई, बहुत अच्छा फील नहीं हुआ और श्री कृष्ण से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने कहा कि जो कुछ भी किए हैं आप किए हैं और ये सारा श्रेय आप ही को जाता है, हमने तो बस एक रोल निभाया है। और पांडवों की ये अहंकार टूट गई। दोस्तों, अहंकार की एक सीमा होती है और वो होती है सच्चाई। सच्चाई जानते ही अहंकार टूट जाता है। इससे एक बहुत बड़ी लेसन है, सीख है कि सच्चाई को समझने का प्रयास करें, अनायास ही विश्वास ना करें और अपने आप पे इतना ज़्यादा प्राउड भी फील नहीं करें।
क्योंकि हर एक काम के पीछे किसी का हाथ होता है और उसे समझो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर और एक कमेंट करो।